ये है परस्यूट ऑफ द ट्रूथ नॉवल एक्सप्लेनेशन का नया एपिसोड, जिसमें आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था, गोड सुमिंग के सामने जाकर जमीन पर गिर गया। वो आवाज फिर बोलती है, दाएं तरफ वाला हाउस अब तेरा है, अब उधर जा सकता है। सुमिंग ने गोड बिना कुछ रिएक्ट किए उठाया और राइट वाले हाउस की तरफ चल दिया। अब आगे। सुमिंग ने दरवाजे को धक्का दिया और देखा वो कमरा बड़ा नहीं था। टेबल, बेड और जितना भी फर्नीचर था, सब पर धूल की एक मोटी परत चढ़ी हुई थी। साफ दिख रहा था कि काफी समय से कोई इस कमरे में नहीं रहा था। सुमिंग ने सब कुछ साफ किया, बेड पर बैठ गया और खिड़की से बाहर अंधेरी आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक चमक आ गई। धीरे धीरे उसके होंठों पर एक मुस्कुराहट उभर आई। सुमिंग सोचता है, यहां की वर्ल्ड की पावर वाकई में बहुत गहरी है। सुमिंग को यह तभी महसूस हो गया था जब वो माउंटेन पर ऊपर आ रहा था। अब जब बेड पर बैठा था, यह फीलिंग और भी साफ हो गई। सुमिंग सोचता है, जैसा कि एक्सपेक्ट किया जा सकता है जहां एक सेक्ट बेस होता है। सुमिंग के इविल स्पिरिट सेक्ट आने के 3 रीजंस थे। पहला, अगली लिटिल थिंग के परिवार की क्राइसिस सॉल्व करना। दूसरा, उसकी बहन को उसके भाई की डेथ का कारण पता करने में मदद करना। तीसरा, सुमिंग अपनी कल्टीवेशन बेस मैक्सिमम जल्दी रिकवर कर सके। यहां की गहरी प्रेजेंस उसकी रिकवरी में बहुत मददगार थी। पर सुमिंग की आंख बंद होकर भौहें झुक जाती हैं, पर यहां का ग्रज बहुत गहरा है। सुमिंग सोचता है, यहां की वर्ल्ड पावर कितनी भी गहरी हो, लेकिन जो ग्रज मिक्स है वो भी उतनी ही गहरी लग रही है। अगर वो यहां ज्यादा दिन रुका, उसकी पर्सनैलिटी पर भी असर पड़ेगा। कुछ देर वो चुप रहा, तब उसकी नजर गोड पर गई और उसने देखा कि ब्लैक स्मोक से बनी गोस्ट फेस भी उसको घूरकर बदतमीजी से मुस्कुरा रही है। उसे लगता था सुमिंग उसको देख नहीं सकता, क्योंकि उसकी नजर में सुमिंग एक मॉर्टल ही था। सुमिंग परवाह नहीं करता, गोड खोलता है और एक और भी गहरा ग्रज की लहर पूरी रूम में फैल जाती है। तुरंत ही उसके कान में भयानक चीखें गूंजने लगती हैं। कुछ पल बाद उसका चेहरा भी डार्क और सिनिस्टर हो गया। वो गोड से एक मेडिसिनल कोर निकालता है जो पर्पलिश ब्लैक था। उसमें ग्रज का कॉन्सेंट्रेशन खौफनाक था। अजीब बात यह थी, जब सुमिंग ने कोर को नाक के पास किया तो एक मेडिसिनल फ्रेग्रेंस आई जो एक रिफ्रेशिंग एहसास में बदल गई। सुमिंग गोड को हल्के से झटकता है। उसे अंदाजा होता है कि अंदर कई 100 मेडिसिनल कोर्स हैं। वो आंखें बंद करता है और काफी समय बाद खोलता है। उसके चेहरे पे पेंसिव एक्सप्रेशन आ जाता है। सुमिंग सोचता है, ये कोर बहुत अच्छा सप्लीमेंट है। अगर कोई मॉर्टल ये ले तो बॉडी स्ट्रांग हो जाएगी, पूरी तरह खून से भर जाएगी। ये झाओ चोंग क्या सोच रहा है? सुमिंग की आंख में एक चमक आई और वो कोर निकल गया। उसे बचपन से ही मेडिसिनल हर्ब्स का एक्सपीरियंस था और मेडिसिनल पिल बनाने में भी काफी माहिर था। सिर्फ एक सूंघ के ही वो कोर का जनरल इफेक्ट बता सकता था। झाओ चोंग क्या सोच रहा है, नहीं समझ आया तो सोचा एक खाकर देखता हूं। दवाई ने तुरंत एक गर्माहट की लहर बना दी जो उसके पूरे शरीर में फैल गई। थोड़ी देर बाद उसकी आंख में एक तेज चमक आ गई। उसने और भी पिल्स निकाले और एक एक करके खा गया। उनके खाने से उसकी कल्टीवेशन बेस थोड़ी और रिकवर हो गई। जब बाहर बिल्कुल अंधेरा हो गया, सुमिंग बेड पर लेट गया और कल्टीवेशन बेस घुमाता रहा जैसे सो रहा हो। जब मिडनाइट आई और बाहर सब कुछ शांत था तो रूम में ठंडी हवा अचानक घनी हो गई। एक ब्लैक शैडो दीवार से निकलकर उसके पास आ गया। वो भूतिया साया सुमिंग के बेड के आसपास वैसे ही घूम रहा था जैसे उसको ऑब्जर्व कर रहा हो। जल्दी ही हर वॉल से ऐसे ही गोस्ट्स निकल आए। कमरे में अब तकरीबन 1 दर्जन गोस्ट्स थे। वो सब छुपकर कमरे के अंदर बाहर घूम रहे थे, लेकिन कोई आवाज नहीं। सुमिंग आंख हाफ बैंड करके बेड पर लेट गया। ये सब देखता रहा। अगर वो असली में बच्चा होता तो शायद डर के कांप रहा होता, लेकिन वो सुमिंग था। सिर्फ आंखें थोड़ी सी टेढ़ी करके उनको ठंडी नजर से देखता रहा। ये भूत साफ दिख रहे थे कि यहां काफी अरसे से थे। वो कमरे के अंदर बस भटक रहे थे। क्या कर रहे थे कोई नहीं कह सकता। यह सीन कई घंटे चला। जब आसमान पे पहला उजाला चढ़ने लगा, सब गोस्ट्स एकदम रुक गए, सुमिंग की तरफ एक साथ मुड़ गए। उनकी आंखों में एक मर्डरस लुक आ गई। उनकी नजर में जैसे जान आ गई हो, वो सारी एक साथ सुमिंग पर झपटी। सुमिंग की आंखों में एक चमक आई। वो मूव नहीं करता, बस गोस्ट्स को घेरे रहने देता है। वह देखता है सब एक ही साथ उसकी तरफ सांस खींचते हैं। तब सुमिंग को क्लियरली महसूस हुआ कि एक हल्की सी उसकी लाइफ फोर्स छूट गई। उसकी आंखों में फ्रीजिंग ग्लेयर चमक गई। गोस्ट्स ने हल्की सी लाइफ फोर्स चूज कर धीरे धीरे विथड्रॉ कर लिया। फिर वो दीवारों में लौट गए और गायब हो गए। इस वक्त आसमान ब्राइट हो गया था।
सुमिंग सोचता है यह कमरा काफी इंटरेस्टिंग है। वो आंख खोलता है, ठंडी नजर से दीवारों की तरफ देखता है, फिर गोड उठाकर वापस मेडिसिनल कोर्स खाना शुरू कर देता है। समय बीता। पलक झपकते ही 10 दिन गुजर गए। सुमिंग ने एक बार भी घर नहीं छोड़ा, न जाओचोंग ने उससे कोई मैसेज भेजा। सब कुछ शांत रहा, पर हर रात गोस्ट्स आते। सुबह होने से पहले वो हमेशा उसकी लाइफ फोर्स चूज कर चले जाते। अच्छी बात यह थी कि वो सिर्फ थोड़ी सी लाइफ फोर्स निकालते, सो सुमिंग को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। ऊपर से जब वो मेडिसिनल कोर खाता तो उसकी लाइफ फोर्स वापस आ जाती। सुमिंग अपना ज्यादा समय इधर की वर्ल्ड पावर को अब्सॉर्ब करने और अपने घाव ठीक करने में लगाता था। उस दिन सारी मेडिसिनल कोर खत्म हो गई। वो गोड देखता है, उठाकर खड़ा हो जाता है। पहली बार कमरे का दरवाजा खोलकर कोर्टयार्ड में आ जाता है। समय शाम का था। आसमान में लालिमा छाई थी। ढलते सूरज की किरणें जमीन पर खास खूबसूरत थीं। गोड हाथ में लेकर सुमिंग जाओचोंग के घर जाता है और रेस्पेक्टफुल एक्सप्रेशन के साथ अपने हाथ मुट्ठी में बांधकर बाव करता है। सुमिंग बोलता है, ग्रीटिंग्स मास्टर, सारी मेडिसिनल कोर्स फिनिश हो गई। उसके लिए ये मेडिसिनल कोर्स अभी भी थोड़ी बहुत यूजफुल थीं। रिकवरी तेज हो रही थी। अब चाहे फायदा कमी का था, पर जब फ्री में मिल रही हो तो क्यों ना ले। जाओचोंग के घर में मौत जैसी खामोशी थी। होर्स आवाज कुछ समय बाद निकलती है। जाओचोंग बोलता है, सब फिनिश कर दी। अंदर 100 सोल नर्चरिंग कोर्स थे और तूने सिर्फ 10 दिन में सब खत्म कर दी। मैंने कहा था रोज सिर्फ एक लेनी है। इस बार पहली बार उस आवाज में सचमुच इमोशन था। सुमिंग बोलता है, जब भी मेडिसिनल कोर खाता शरीर में बहुत वार्म और कंफर्टेबल महसूस होता, तो कंट्रोल नहीं कर पाया और ज्यादा खा गया। जाओचोंग क्या सोच रहा था सुमिंग को मालूम नहीं था। साइलेंस के बाद एक और फॉग की लहर घर से निकल के सूखा हुआ हाथ बनकर सामने आ गई, जिसने तुरंत सुमिंग का दाहिना हाथ पकड़ लिया। सुमिंग अपने दिल में ठंडा सा स्माइल देता है, लेकिन चेहरा पेल बनाए रखता है। उसने हाथ पकड़ने दिया। कोल्ड एयर उसके शरीर में दौड़ी, पूरा चक्कर लगाया और फिर निकल गई। जाओचोंग बोलता है, यहां 300 कोर हैं, तुम बहुत जल्दी ना खाना। कोल्ड एयर गायब होते ही ब्लैक फॉग भी वापस घर में चली गई और 3 गोड्स सुमिंग के सामने गिर गए। सुमिंग बोले, थैंक यू मास्टर। तीनों गोड्स उठाकर वापस अपने कमरे में आ गया और जाओचोंग की परवाह नहीं की। वो सोचता है यह व्यक्ति पक्का कुछ प्लान कर रहा है, तब तक मैं उससे जितना हो सके उतना निकाल लूंगा। वापस कमरे में जाकर वो एक मेडिसिनल कोर को गोड से निकालता है, चेक करता है, फिर खा लेता है। समय धीरे धीरे बीतता गया और 20 दिन और बीत गए। अब सुमिंग को इविल स्पिरिट सेक्ट में 1 महीना हो चुका था। इस दौरान उसकी रिकवरी स्पीड पिछले किसी भी वक्त से कहीं तेज थी। अब उसकी कल्टीवेशन बेस लगभग 15% तक रिकवर हो चुकी थी इन मेडिसिनल कोर को खाकर और वर्ल्ड की पावर अब्सॉर्ब करते हुए। एक दिन फिर से सारी कोर्स फिनिश हो गई। सुमिंग ने थोड़ा स्ट्रेच मारा, खड़ा हो गया और तीनों गोड्स लेकर फिर जाओचोंग के गेट पर चला गया। सुमिंग बोलता है, मास्टर, मेडिसिनल कोर्स फिर फिनिश हो गई। इस बार जाओचोंग के घर में पहले से ज्यादा लंबी खामोशी थी। जब आवाज आई तो उसमें डिसबिलीव था। जाओचोंग बोलता है, अंदर 300 थी। सुमिंग बोलता है, सही कहा, सब खा ली। वो सिर हिलाता है। जाओचोंग पूछता है, रोज कितनी खाता है? सुमिंग कहता है, कभी नहीं खाता, कभी 1 डजन खाता हूं। रिकॉर्ड है 1 दिन में 100 तक खाना। जाओचोंग के घर में दोबारा लंबी खामोशी। काफी देर बाद एक ठंडी सी आवाज आई। जाओचोंग बोलता है, जितनी चाहिए उतनी ले लो, तुम्हें पसंद है ना? खुला हुआ घर का दरवाजा से एक बड़ा गोड एकदम बाहर आया और सुमिंग के सामने धड़ से गिर गया। जाओचोंग बोलता है, यहां 2000 कोर्स हैं, अगर कर सकता है तो 1 महीने में खत्म कर। सुमिंग मुस्कुराता है और गोड अपने कमरे में खींच लाता है, डोर बंद कर देता है। सब चेक करने के बाद फिर वही रूटीन रिकवरी शुरू, लेकिन उसका अंदर में कोल्ड स्माइल है। सुमिंग सोचता है, यह जाओचोंग भी कमाल का कंट्रोल करता है। एक तरफ तो उसको मेरी कल्टीवेशन की रियल पावर दिख नहीं रही, दूसरी तरफ जो भी वो चाह रहा है उसका स्केल भी बहुत बड़ा है। सुमिंग का सोच है, देखते हैं इस आदमी की लिमिट कहां है। समय बढ़ता गया, 1 और महीना गया। फिर सुमिंग क्या करता है, फिर वही गोड ले जाकर बोलता है, मास्टर, मेडिसिनल कोर्स फिनिश हो गए। सामने खाली बड़ा गोड रहता है। सुमिंग उसको थोड़ा थपथपाता है तो अंदर से खाली आवाज आती है। जाओचोंग का घर बिल्कुल चुप।
आधी इंसेंस स्टिक जलने जितना समय लगता है 3 बड़े गोर्ड्स घर से बाहर गिरे। हर एक में 2000 पिल्स थी। सुमिंग के सामने आ गए। इस बार जाओचोंग ने कुछ भी कहना ठीक नहीं समझा। 1 महीना और मास्टर, फिर फिनिश हो गई। फिर 1 महीना मास्टर और है। ऐसे करते करते आधा साल बीत गया। हर महीने सुमिंग जाओचोंग से बहुत सारी कोर्स ले जाता। अब तो पिल्स की संख्या 10,000 के ऊपर हो गई थी और सुमिंग एक साथ और भी ज्यादा ले जाता। प्रैक्टिस और वर्ल्ड की पावर से अब पिछले 6 महीने में उसने अपनी कल्टीवेशन बेस 40% तक वापस ले आई थी। ऐसी रिकवरी से सुमिंग को उम्मीद नजर आई, लेकिन अब मेडिसिनल कोर का इफेक्ट भी लगभग खास नहीं बचा था। उस दिन सुमिंग दोबारा जाओचोंग के घर गया और बोला, मास्टर, क्या आप किसी और टाइप की मेडिसिनल कोर दे सकते हैं? समय तेज गुजर रहा था। सुमिंग को इविल स्पिरिट सेक्ट में अब 8 महीने हो चुके थे। इतनी सारी मेडिसिनल कोर्स और यहां की वर्ल्ड पावर की वजह से उसकी कल्टीवेशन बेस अब अपने पुराने लेवल के आधे तक रिकवर हो चुकी थी। लेकिन रिकवरी जितनी आगे बढ़ रही थी उतनी ही धीमी भी हो रही थी। सुमिंग ने जाओचोंग से अब तक 3 बार डिफरेंट मेडिसिनल कोर्स बदल चुके थे और हर बार वो बहुत बड़ी संख्या में खाता। 3 दिन पहले जब वह और मेडिसिन लेने गया तो जाओचोंग ने एक थकी हारी बेकार सी आवाज में कहा था कि अभी के लिए उसके पास मेडिसिनल कोर्स खत्म हो चुकी हैं। सुमिंग अभी भी बाहर से बस बड़ा या 13 साल का लगता था। हालांकि उसने थोड़ा ग्रो किया था पर उतना भी फर्क नहीं आया। सुमिंग को लगता था जैसे उसका शरीर अपने पास्ट में वापस चला गया है और वो अब अपने पुराने फॉर्म में कभी वापस नहीं आ सकता। इसका मतलब यह था कि अब उसे सिर्फ धीरे धीरे डेस्टिनी के साथ ही बड़ा होना पड़ेगा। दिखने में कोई भी उसमें कोई कल्टीवेशन पावर महसूस नहीं कर सकता था। सिर्फ वही लोग जिन्होंने बजर्कर सोल रेल्म का ग्रेट कंप्लीशन पा लिया हो वही सुमिंग में कुछ अजीब महसूस कर सकते थे। पर इविल स्पिरिट सेक्ट में सिर्फ एक ही ऐसा इंसान था जो बजर्कर सोल रेल्म के ग्रेट कंप्लीशन के लेवल पर था और वह भी ज्यादातर समय आइसोलेशन में रहता था। किसी को भी परवाह नहीं होती थी कि सुमिंग की असली कल्टीवेशन क्या थी। जाओचोंग भी वैसे ही था, लेकिन उसकी शक्कत थोड़ी बढ़ने लगी थी। पिछले 8 महीनों में उसने सुमिंग पर इतनी मेडिसिनल कोर्स खर्च कर दी थी कि उसका दिल दुख से भरकर उसमें सुमिंग को मार देने का भी इरादा बार बार आ जाता। जितने डिसाइपल्स उसने पहले देखे थे उनमें से कोई भी सुमिंग जैसा अजीब नहीं था। उसने कई बार चेक किया कि क्या सुमिंग ने सच में वो पिल्स खाई हैं और कंफर्म किया कि वह बस एक मॉर्टल है। उसने एक एन्चेंटेड ट्रेजर भी यूज किया था ताकि कंफर्म करे कि बच्चा कुछ छुपा तो नहीं रहा, लेकिन अंत में हर बार जवाब यही आता, सुमिंग में कोई कल्टीवेशन बेस्ड ट्रेस ही नहीं है। गजब यह है कि वह बस एक निर्दोष सा लड़का है, बस थोड़ा ज्यादा खाता था, वरना जाओचोंग एक भी पिल उसको देने से पहले ही मार डालता क्योंकि इतनी कॉस्ट पर उसका दिल फटा जा रहा था। कुछ दिन पहले जब उसके पास मेडिसिनल कोर्स भी कम हो गई थी तो कुछ वो अपने पास रखने लायक ही समझता था जो सुमिंग को नहीं देना चाहता था। तभी उसने बच्चे को थक कर कह दिया, अभी के लिए मेडिसिनल कोर खत्म हो चुकी हैं। लेकिन जाओचोंग पूरी तरह टूटा नहीं था। उसने सुमिंग को बारीकी से ऑब्जर्व किया था। पिछले 8 महीनों में जितनी बार उसका दिल दुख रहा था उतनी ही उसे उम्मीद भी थी कि शायद ये बच्चा कुछ स्पेशल कर दिखाए। सुमिंग के लिए उसकी कल्टीवेशन रिकवरी ने उसकी डिवाइन सेंस को भी पहले से काफी ज्यादा शार्प कर दिया था। चाहे वह कोर्टयार्ड से निकला नहीं था, पर उसने पूरी आउटर सेक्ट को अपनी डिवाइन सेंस से स्कैन किया था और उसे हर जगह की पूरी नॉलेज थी। लेकिन सुमिंग भी जाओचोंग को ऐसे नहीं छोड़ता था। लेकिन वह सिर्फ आदमी के कमरे में एक गहरी फॉग ही देख पाया। उसमें खून का रंग था और बस एक वेग सी फिगर बैठी हुई नजर आती थी। जाओचोंग का कल्टीवेशन बेस भी सुमिंग को अजीब लगता था। दिखने में तो वह सिर्फ अवेकनिंग रेल्म जैसा लगता, लेकिन ध्यान से देखो तो कहीं कहीं बर्जर्कर सोल रेल्म की असली पावर की लहर भी महसूस होती थी। इसके अलावा पिछले 8 महीनों में कोई दूसरा अजीब बात उसने नोटिस नहीं की। जाओचोंग बस बार बार उसको मेडिसिनल कोर देता रहा। अगर यह ना मिलती तो सुमिंग को अपने बर्जर्कर बोन्स की फुल पावर रिकवर करने में कहीं ज्यादा साल लग जाते। इसीलिए सुमिंग ने जाओचोंग को अटैक करना करेक्ट नहीं समझा। उसको देखना था जब सारी मेडिसिनल कोर खत्म हो जाएंगी और वह अपनी ब्रेकिंग पॉइंट पर जाएगा तो वह क्या करेगा। 8 महीना और आधा महीना बीत गया और इविल स्पिरिट सेक्ट में विंटर आ गया। बर्फ बरस रही थी। पूरी जमीन सफेद चादर से ढक गई थी। चांदनी भी अब सफेद सी लग रही थी। पूरा माउंटेन एक सफेद विंटर कोट में था और ब्लैक हॉल्स भी वैसे ही। ब्लैक और व्हाइट का परफेक्ट कॉम्बो देखकर लगता था जैसे कोई इंक वॉश पेंटिंग बन गई हो। ऊपर उठती ब्लैक स्मोक बिल्कुल ऐसी लग रही थी जैसे जीवित महसूस होती है, परमानेंट, इस इंक वॉश पेंटिंग में।
उस रात आधी रात को सूमिंग विंडो से बर्फ देख रहा था। उसको पिछले साल अगली लिटिल थिंग के परिवार के साथ विंटर की याद आ गई। बच्ची बोलती है, बिग ब्रदर, क्या हम दोनों मिलकर स्नोमैन बना सकते हैं? वो चिल्लाती है, बिग ब्रदर, तुम बहुत बदमाश हो, तुमने स्नोमैन तोड़ दिया। फिर वो पूछती है, बिग ब्रदर, स्नो क्यों पड़ती है? मैंने पापा मम्मी से पूछा, उन्हें भी नहीं पता। सूमिंग के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसके कमरे में अनेक गोस्ट्स मंडरा रहे थे, लेकिन उस मुस्कुराहट का कोई मतलब नहीं लग रहा था उनके बीच। अब सूमिंग इन गोस्ट्स के साथ आदत में आ गया था। और तो और उसने नोटिस भी किया था कि हर रात नए गोस्ट आते थे, 2 दिन लगातार, कभी एक ही नहीं। जब उसकी डिवाइन सेंस ज्यादा रिकवर हो गई तो उसने देखा कि गोस्ट सिर्फ उसकी रूम में नहीं थे, बल्कि पूरी आउटर सेक्ट में सिर्फ कुछ जगह छोड़कर भटकते रहते थे। सूमिंग स्नो देख रहा था, तभी उसकी आंखों में एक ठंडी सी चमक आ गई। दिल में चिल्लाता है, फिर आंखें बंद करके बेड पे लेट जाता है, लेकिन आंखें बंद होने के बाद भी डिवाइन सेंस से सब महसूस कर सकता था। वह देखता है कि घर का दरवाजा बिना आवाज के खुलता है। कोर्टयार्ड में जब ठंडी हवा चली, एक इंसान अंदर आया। उसके चारों तरफ ब्लैक फॉग थी, चेहरा क्लियर नहीं था। जैसे ही वह चला, कमरे के गोस्ट्स थोड़े समय के लिए फ्रीज हो गए, फिर धीरे धीरे कमरा छोड़ गए। वो आदमी सूमिंग के बेड के पास जाता है और सोचता है सूमिंग सो रहा है क्योंकि उसकी आंखें बंद हैं। ब्लैक फॉग में उसकी आंखें काली रोशनी से चमकने लगती हैं। जाओ चोंग बोलता है, तू छोटे बदमाश, इतनी सारी मेडिसिनल कोर चटाई, अब बुरा तो देना ही पड़ेगा। फिर वह एक हाथ हिलाता है, ब्लैक फॉग सूमिंग को जकड़कर सीधा ले जाता है अपने घर में। सूमिंग अपनी आंखों के पीछे एक ठंडी चमक छुपाता है। उस आदमी को उसकी डिवाइन सेंस का पता तक नहीं चला था और सूमिंग ने सब ध्यान से नोट किया। जाओ चोंग उसे एक रून के पास ले जाता है जो ब्लैक फॉग में छुपा था। जैसे ही रून चमक उठी, सूमिंग और जाओ चोंग दोनों एक ब्लैक माउंटेन केव में आ गए। रीलोकेशन की लहरों से सूमिंग समझ गया कि यह जगह इविल स्पिरिट सेक्ट के अंदर ही है, ज्यादा दूर नहीं। आसपास अंधेरा था, लेकिन जाओ चोंग ने हाथ घुमाया और डार्क लाइट से पूरा केव चमका दिया। यह एक कार्स्ट केव थी और उसमें कई 100 सूखे हुए लाश थे। सबके मुंह खुले हुए, आंखें बेजान, सिर्फ स्किन बोन बची थी, मांस और जान गायब। हर लाश का चेहरा अलग था, पर सब एक पोज में क्रॉस लेगेड बैठे थे। जाओ चोंग चिल्लाता है, छोटे बदमाश, अब तू अपने बड़े भाई से मिलने जा रहा है। जाओ चोंग क्लियरली परेशान था कि सूमिंग ने उसकी इतनी सारी मेडिसिनल कोर्स चटाई। एक बार श्राप देकर वह उस बच्चे को छोड़कर खुद भी क्रॉस लेगेड बैठ गया। उसने जैसे ही हाथ की मुद्रा बनाई, चारों तरफ की फॉग उसी में समा गई। पहली बार उसका चेहरा साफ दिखने लगा। वह एक मिडिल एज्ड आदमी था जिसका चेहरा इतना सफेद था कि बेकार, बीमार सा लगता था। जैसे ही सूमिंग ने उसका असली चेहरा डिवाइन सेंस से देखा, उसका दिल कांप गया। वह चेहरा बिल्कुल अगली लिटिल थिंग के फादर जैसा था। अगर उनकी उम्र सेम होती तो लगता जैसे बाप बेटे हैं। जैसे ही सूमिंग ने अपनी डिवाइन सेंस से जाओ चोंग का असली चेहरा देखा, सबसे पहली बात उसके दिमाग में आई, इस आदमी की असली पहचान। वह शक्ल से अगली लिटिल थिंग का बड़ा भाई लगता था, लेकिन सूमिंग को पूरा यकीन था कि अभी जाओ चोंग उस शरीर को पोजेस किए हुए है। सूमिंग सोचता है, समझ आया, यह पोजेशन है। उसकी आंखों में जो फ्रीजिंग ग्लेयर थी, वो आंखें बंद होने की वजह से छुपी रही। पहले सूमिंग कई अंदाजे लगा चुका था, लेकिन पोजेशन पर उसने ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि पूरे मामले में कुछ चीजें मेल नहीं खा रही थीं। जाओ चोंग एक इमॉर्टल नेसेंट सोल कल्टीवेटर था, यानी बर्जर्कर सोल रेल्म के इनिशियल स्टेज के बराबर। ऐसे लोग पोजेशन तब करते हैं जब वे बहुत ही घायल हो जाते हैं, और अगर किसी मॉर्टल को पोजेस करें तो उनकी पावर बहुत बढ़ जाती है। इसी कारण आमतौर पर ऐसे लोग पोजेशन से बचना चाहते हैं। पर यहां जाओ चोंग की कंडीशन अलग थी। सूमिंग अपनी डिवाइन सेंस से पूरे कर्स्ट केव को स्कैन करता है। हर जगह एक जैसे एक्सप्रेशन के साथ सूखी लाशों को देखकर उसके दिमाग में झट से एक थॉट आता है, क्या यह कल्टीवेशन मेथड से जुड़ा है? वे सारी कॉर्प्सेस साफ दिख रही थीं कि जाओ चोंग के डिसाइपल्स थीं। सूमिंग आसानी से इमेजिन कर सकता था, ये लोग भी रोज जाओ चोंग के दिए गए मेडिसिनल कोर्स खाते होंगे जब उन्हें डिसाइपल बनाया गया। फिर जब एक लिमिट तक पहुंच गए तो उन्हें मार डाला गया, और सबका अंजाम वही, एक सूखी लाश की तरह। अगली लिटिल थिंग का बड़ा भाई वह आखिरी इंसान था जिसे जाओ चोंग ने पोजेस किया, और अब सूमिंग उस जगह पर था कि वह अगला शिकार बनेगा। सूमिंग सोचता है, जाओ चोंग ने पहले 1 साल का टाइम लिमिट मेंशन किया था, मतलब उसने चाहा था मैं हर दिन एक मेडिसिनल कोर खाता रहूं,
पर अभी तो 8 महीना ही हुआ है और उसने एक्शन ले लिया। जितना गुस्सा दिख रहा है, लग रहा है उसके दिल में मेरे लिए गहरा बैर पल गया है। सू मिंग अपनी सोच में ठंडी हंसी देता है। उसे अब सब कुछ स्पष्ट था कि जाओ चोंग को इस हाल तक किसने पहुंचाया। आखिर सू मिंग ने उसके मेडिसिनल कोर का स्टॉक लगभग समाप्त कर दिया था और जाओ चोंग की हालत देखकर ही उसका दिल टूट गया था। शायद जाओ चोंग खुद भी छोड़ नहीं पा रहा था, इसलिए जब तक सू मिंग हाथ बढ़ाता मेडिसिनल कोर्स मिल जाती, और जब बिल्कुल खत्म हो गया फिर गुस्से में वह खुद आ गया। सू मिंग आसानी से इमेजिन कर सकता था कि जाओ चोंग के दिल में कितनी कसक और अंधेरा जमा हो चुका था। सू मिंग जल्दी अटैक नहीं करता। वह डिवाइन सेंस से जाओ चोंग को ध्यान से देखने लगता है और मिडिल एज्ड आदमी के शरीर को स्कैन करता है तो एक अजीब बात नोटिस करता है। अगर यह शरीर सचमुच चेंदासी का था तो दिखने में 20-25 साल का लगना चाहिए था, पर अब तो बिल्कुल मिडिल एज का लग रहा था। सू मिंग अंदाज लगाता है जरूर कोई डेमोनिक कल्टीवेशन मेथड है। जिस भी शरीर को यह पजेस करता है उसका मांस, एसेंस सब कुछ धीरे धीरे चूस लेता है। डिवाइन सेंस से सू मिंग सब सूखी लाशों तक ले जाता है। पोजेस्ड की लाइफ फोर्स, सोल सब कुछ अब्सॉर्ब करता है। जब सब चूस लेता है तो शरीर बस सूखी लाश बन जाता है। यह सिर्फ पोजेशन नहीं, कैनिबलिज्म है। अब सू मिंग अपनी डिवाइन सेंस जाओ चोंग पर फोकस करता है। तभी जाओ चोंग का पोजेस्ड शरीर अचानक कांप उठता है और मुंह से एक लेयर ऑफ ग्रीन फॉग बाहर निकलती है। एक धुंधली सी शख्सियत जो बस फॉग से बनी थी धीरे धीरे सू मिंग की ओर आती है। उसका चेहरा वेग था मगर सू मिंग ने पहचान लिया यह एक नेसेंट सोल है। जाओ चोंग की नेसेंट सोल की आंखों में एक फेरोसे ग्लेयर आता है जब वह सू मिंग की ओर देखता है। जाओ चोंग चिल्लाता है, छोटे बदमाश, मैं पहले तुझे खाऊंगा फिर चैन दासी का मांस एसेंस अब्सॉर्ब करूंगा। इतनी सारी मेडिसिनल कोर्स कैसे मार गया तू? मेरी इतनी मेहनत, खून पसीना लगे थे वो मेडिसिनल कोर्स, तूने सब चबा डाला। अब मैं तुझसे इसका बदला लूंगा। तुझसे जितना खाया है उससे कई गुना वापस लूंगा। जाओ चोंग का गुस्सा पिछले 8 महीनों से जमा हो रहा था और उसके दिल में सू मिंग के लिए गहरा बैर था। वह जोर से चिल्लाता है और उसकी नेसेंट सोल सू मिंग पर झुकती है। जब वह पास आता है उसकी नेसेंट सोल के होठों पर एक डरावनी स्माइल आ जाती है। उसे लग रहा था जैसे वह अब सू मिंग का शरीर पजेस कर लेगा, फिर मांस, एसेंस, सोल सब कुछ एब्सॉर्ब कर लेगा। जो भी नरिशमेंट पिछले 8 महीनों में इस शरीर ने मेडिसिनल कोर्स से पाई थी वह सब अब उसके लिए था। जैब से जाओ चोंग इविल स्पिरिट सेक्ट में सेक्ट एल्डर बना था। उसने अनेकों डिसाइपल्स लिए पर कोई भी सू मिंग जैसा नहीं था। न कोई इतनी क्वांटिटी में खाता, न किसी ने उसका खून ऐसा जलाया। उसका गुस्सा तब और भी भड़कता जब उसे वो सारी बातें याद आती जो सू मिंग हर महीने उसके पेशेंट्स की परीक्षा लेते हुए कहता, मास्टर मेडिसिन खत्म हो गई, मास्टर मैं फिर फिनिश कर चुका हूं, मास्टर फिर खत्म हो गई, इस बार और मिल सकती है, मास्टर कोई नई मेडिसिनल कोर दे सकते हैं, पुरानी वाली अब महसूस भी नहीं होती, मास्टर क्या आप चेंज कर सकते हैं। जाओ चोंग अपना दिमाग शेक करता है, फिर एक डार्क रे ऑफ लाइट में बदल जाता है और सू मिंग के ब्राउज के बीच में दाखिल हो जाता है। वह फेरोस मुस्कुराता है, एक्सट्रीमली एक्साइटेड लगता है जैसे अब वह पिछले 8 महीनों की सारी तकलीफों से छुटकारा पा ही लेगा। उसने तो यह भी सोच लिया था कि पिछली जिंदगी का कोई उधार चुकता कर रहा है, वरना इतना अजीब डिसाइपल कैसे मिलता। जाओ चोंग ग्रिन करते हुए बोलता है, अब और खाके दिखा बदमाश। जैसे ही उसकी नसेंट सोल सू मिंग के माथे के बीच लगती है वह सू मिंग के शरीर में घुस जाता है। फिरोशियस लाफ्टर सू मिंग के सोल में गूंजता है, लेकिन सू मिंग आंखें खोलता है। उनमें एक कोल्ड ग्लेयर होती है पर एक्सप्रेशन शांत रहता है। इस दुनिया में सू मिंग के लिए पोजेशन से कम खतरनाक कोई चीज नहीं थी। तब तक कोई पोजेशन नहीं कर सकता जब तक उसकी विल सू मिंग की विल से ज्यादा मजबूत ना हो। वो विल जो अनडाइंग और इम्पेरिशेबल वर्ल्ड के अनंत रिइंकार्नेशन साइकिल्स के बाद बनी हो। वरना कोई भी पोजेशन करने की सोचता है अपनी मौत को बुलाता है, और यह जाओ चोंग तो ऐसी विल के करीब तक नहीं पहुंच सकता। जैसे ही उसकी नसेंट सोल सू मिंग के शरीर में घुसती है, सू मिंग अपना दाहिना हाथ उठाता है और कुछ स्पॉट्स पर तेजी से टैप करता है। हर टैप पर ऐसा लगता है जैसे वह खुद पर कोई सील लगा रहा हो। कुछ टैप्स के बाद सू मिंग का शरीर एक केज बन जाता है जिससे जाओ चोंग कभी बाहर नहीं आ सकता। लेकिन अभी जाओ चोंग को इसका बिल्कुल अंदाजा नहीं था। वह अब तक खुशी में डूबा था, सीधा सू मिंग के डेंटियन रीजन की तरफ भाग रहा था। यह उसका रूटीन था। हर पोजेशन में पहले सोल दबाता, फिर फ्लैश ब्लड एब्सॉर्ब करता,
डेंटियन रीजन पर कब्जा करता, तब आराम से सोल खाता। आमतौर पर पूरा प्रोसेस 1 साल लेता था, लेकिन वही सबसे बड़ा मजा देता था। इस बार भी रूटीन में वह डांटियन की तरफ आगे बढ़ रहा था। ज़ाओचोंग सोचता है, यह छोटा बदमाश पिछले 8 महीनों में मेरी इतनी दवा खा गया। अब उसके हड्डी, मांस, खून सब बदल चुका है। जितना खाया है अब सब मेरा। असल में ज़ाओचोंग बोन सैक्रिफाइस रेल्म तक पहुंचा नहीं था जब इविल स्पिरिट सेक्ट ने उसे बॉडी बदलने पे मजबूर किया और इविल कल्टीवेशन मेथड सिखाई थी। उसकी नेसेंट सोल थी, पर बजरकर बोन्स का पूरा ज्ञान नहीं था। सुमिंग की सारी बोन्स बजरकर बोन्स बन चुकी थीं। अगर बस स्पाइन होती तो ज़ाओचोंग को शायद पता चल जाता। खुश होकर वो नोटिस भी नहीं करता कि सुमिंग ने हर एग्जिट सील कर दी है। वह बस रूटीन में डेंटियन रीजन में घुस जाता है और पास। उसे लगता है डेंटियन रीजन अंदर से बहुत रस भरा होगा। मेडिसिनल कोर का सारा एसेंस वहीं होगा और बस एक ही आत्मा वही सब खा जाएगा, जैसा हर बार होता था। वही सब। मगर इस बार ज़ाओचोंग पूरी उम्मीद के साथ जैसे ही आगे बढ़ता है, डेंटियन रीजन में पहुंचते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो पूरी तरह शॉक हो जाता है और उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। जैसा उसने सोचा था वैसा कुछ नहीं था। सुमिंग के डेंटियन रीजन में कोई एसेंस का जंगल नहीं था। वहां तो एक महान आकार नेसेंट सोल क्रॉस लेगेड बैठी थी, ज़ाओचोंग की अपनी नेसेंट सोल से कई गुना बड़ी। और उसे शायद अब नेसेंट सोल भी नहीं कह सकते, वो सुमिंग की नेसेंट डिविनिटी थी। ठीक उसी पल सुमिंग की नेसेंट डिविनिटी आंखें खोलती है और शांत भाव से ज़ाओचोंग की नेसेंट सोल को देखती है। ज़ाओचोंग जब शॉक से बाहर आता है, जोर से चीख उठता है। वह कांपने लगता है, चीखता है, तेजी से पीछे हटता है, डर के मारे लगभग बिखर जाता है। जितना वह सोच सका उससे कई गुना बुरा पाया। जिसे वह आसान शिकार समझ रहा था वही तो सामने मॉन्स्टर बन बैठा। और सबसे डरावना तब हुआ जब उसने देखा कि अंदर डिवाइन फ्लो नेसेंट सोल नहीं बल्कि नेसेंट डिविनिटी है। नेसेंट डिविनिटी, कम से कम नेसेंट डिविनिटी। ये क्या? अब समझ आया उसने इतनी मेडिसिनल कोर क्यों खाई। ये चेंदाशी का भाई भाई तो हरगिज हो ही नहीं सकता। इस समय ज़ाओचोंग की सोच सतरंगी हो गई थी। उसकी पूरी नेसेंट सोल में डर घुस गया था। वह बस एक ही चीज सोच रहा था, तुरंत सुमिंग के शरीर से बाहर निकलो। उसे तो लग रहा था जैसे सीधा ट्रैप में आ गया। जितना ज्यादा वह अपने पिछले कुछ महीनों की खुशी और योजना याद करता, उतना ज्यादा उसे रोना आता। जैसे भीड़ में जो लग रहा था छोटा बेकार मेमना, अचानक एंशंट भयानक बीस्ट बन गया। शिट, यह मॉन्स्टर मेरी तरह कल्टीवेशन करता है। अब वो मुझे ही खाना चाहता है। जितना ज़ाओचोंग सोचता उतना ही कांपता। जैसे ही वो सुमिंग के शरीर से बाहर निकलने की कोशिश करता है, एक विस्फोट होता है और वह बाहर से फिर भीतर की ओर धकेल दिया जाता है। शॉक में उसे समझ आता है सुमिंग का शरीर अब केज बन गया है। वह बाहर ही नहीं जा सकता। सुमिंग की ठंडी आवाज उसके सिर में गूंजती है। सुमिंग कहता है, क्या मेरा शरीर कोई ऐसी जगह है जहां तुम आते जाते रहो अपनी मर्जी से? उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि ज़ाओचोंग पूरे जिस्म से कांप गया और उसका डर और भी बढ़ गया। वह कांपता हुआ फौरन घुटनों पर गिर पड़ता है और जोर जोर से सिर रगड़ने लगता है। ज़ाओचोंग गिर गिर के बोलता है, सीनियर, मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। मेरा कसूर था, मैंने आपको पहचाना नहीं। सब मेरी गलती थी। अगर आप मुझे नहीं मारते तो मैं पूरी जिंदगी आपकी सेवा में रहूंगा। सीनियर, प्लीज छोड़ दीजिए।